अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी। हसन, ठीक ठाक दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या क्वेश्चंस लेके आए हैं आप? अच्छा, आज एक क्वेश्चन है जो मेजोरिटी लोगों का होता है ठीक है। कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोगों के ना दिमाग में ये आ जाता है कि जब मैं कुछ भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 5 साल का यहाँ हम्म। पर स्टेकिंग हो, तो ठीक मैं है। अपने ओके। पैसे 5 साल के बाउंड क्यों करूँ? अगर जो भी बिल्कुल मैं ठीक है। इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये ठीक है। चीज़ तो प्लेटफॉर्म में मुझे क्या फायदा है ऐसा? ठीक है। अच्छा, ऐसा ना, हम बात करेंगे 1 लाख रुपए से ना। समझाना आसान होता है, समझना आसान होता है लोगों जी। के लिए। मुझ समेत जितने लोग भी ये बात पूछते हैं और समझते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मुझे भी पहले दिन ये बात पता हो कि मैं जो पैसे कहीं भी लगाऊंगा किसी भी फॉर्म में, और वो मेरे पैसे 5 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, तो ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है, और मैं उसके लिए लाजमी सस्पिशियस होऊंगा, और मैं अगली बात यही करूंगा कि यार मैं नहीं करना चाहता हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये हम सिर्फ उसको एक नजरिए से देख रहे हैं। एक नजरिए से ये चीज पॉजिटिव तो हम इस सेंस में कहते हैं कि 5 साल के लिए जो लॉकिंग पीरियड होता है, कोई भी इन्वेस्टर जितना भी बड़ा हो, वो प्लेटफॉर्म के साथ उसका मिसयूज नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। किसी भी वक्त आके अपने सारे कॉइन बेचे हजारों की तादाद में और वैल्यू को गिरा दे, उन सब चीजों से रिस्ट्रिक्शंस लगा के प्लेटफॉर्म को साफ कर दिया गया है कि ताकि कोई भी आके गेम ना खेले। जैसे कि नॉर्मली एक्सचेंजेस में होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट लगाई और हफ्ता 10 दिन में कॉइन की वैल्यू इतनी गिर गई कि अब हम पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे पैसे ही नहीं बचे अंदर सिस्टम में। तो इस तरह से ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड है, लेकिन अब आप अगला सवाल अगर मुझसे ये पूछो कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि मैं अपने बिल्कुल पैसे जल्दी बाहर निकाल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि हर एक बंदे का माइंडसेट होता है, मेंटालिटी होती है। मैं भी ये चाहूंगा कि मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए जल्द से जल्द बाहर आ जाए। और देखें, हम शुरू में इस बात के लिए क्लियर कर दें कि हम यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइजेस नहीं दे रहे। हम जो देखा और समझा इस सिस्टम को वो गाइड कर रहे हैं। प्लस ये कि 3 साल से सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उसको उसी तरह से कैसे लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब फर्ज करो सही है। आज के दिन आप 1 लाख रुपए लगा देते हो, और आप कहते हो कि मैंने लॉकिंग शुरू हो गई, मेरे कॉइन लॉक हो गए, मेरे पैसे लॉक हो गए, अब मुझे कल से नफा आना शुरू हुआ। इसमें हमारे पास ठीक। दो चीजें हैं। अगर किसी ने प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझा है तो उसको ये बात पता चलती है कि हर साल आपका 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये कि पहला साल जब मुकम्मल होगा तो आपका कैपिटल तो ऑलरेडी बाहर आ चुका होगा, कोई आपको 5 साल के लिए थोड़ी वेट करना है। फिर अगले साल आपका रिमेनिंग 2x हो चुका होगा। जो लोग समझते हैं इस बात को कि ठीक। 1 लाख पहले साल आ गया, दूसरे साल 1 लाख आ गया, तीसरे साल 1 लाख आ गया, चौथे साल 1 लाख आ गया, इस तरह से। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि यार ये साल के लिए भी जो चीज है इसको भी कहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं कि मेरे पैसे और जल्दी बाहर आ जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब कंपाउंडिंग सही। इफेक्ट में हमें ये समझना है कि ऐसा कंपाउंडिंग वो वाली नहीं कि जो हमारे कैपिटल हमने जो सीड मनी था वो इंडक्ट किया, उस पर कोई कंपाउंडिंग नहीं। जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है ना डेली, इस प्रॉफिट की जी। कंपाउंडिंग, जो कि हमारा ओपन कॉइन है, हम किसी भी टाइम उसको बेच सकते हैं, हमारे पोजीशन में होगा, और किसी भी वक्त जाएं बटन दबाएं और हम उस कॉइन को बेच के अपने पैसे बाहर निकाल लें। ऐसा कॉइन जिसको हमारे यहाँ हम आसान अल्फाज में आजाद कॉइन बोलते हैं, या सेलेबल कॉइन होता है, या जिसको आप रिवॉर्ड कॉइन बोलते हो, अगर सिर्फ आप इस कॉइन की 6 महीने तक कंपाउंडिंग करो, यानी आप रोज कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, महीने के आखिर में या हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद आप उस अमाउंट को सेल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग कर रहे हो, अंदर जमा करते जा रहे हो, तो बिटवीन 5 to 6 मंथ आप देखोगे कि आपके अंदर जो वॉलेट है, जो आपका फंडिंग वॉलेट है, उसके अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए होंगे। वो 1 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो। तो हम सही है। ऐसे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप समझते हो, आपका माइंड सेट ये कहता है कि मैं अपनी सीड मनी बाहर जल्दी निकालूं, तो ऐसा शख्स एक 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करता रहे, विड्रॉल प्रोसेस ना करे, ये उसकी चॉइस होगी, ना करे उसकी मर्जी होगी। तो 6 महीने के बाद हिस्ट्री ने ये बात 3 साल में या जितने अरसे भी लोगों ने कंपाउंडिंग इफेक्ट देखा उनको ये नजर आया
बिटवीन 5.5 महीने 6 महीने में वो कैपिटल आउट कर लेते हैं, और अगले 4 साढ़े 4 साल तक फिर उनका नफा तो आता रहेगा। तो ये एक हल है कि अगर किसी शख्स को जल्दी अपना कैपिटल बाहर चाहिए। ठीक है होपफुली ये। आपको ये बात समझ में आई है। बिल्कुल। जैसे अभी लोगों को यही सवाल होता है कि मतलब एक साल के लिए और फिर वो 6 महीने में इस तरह निकाल सकते हैं अपना कैपिटल। बिल्कुल ऐसा ही बाकी है। के लोग ये भी पूछते हैं कि ना इसमें हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जिसमें आप अपने कैपिटल को बढ़ाए। जैसे एक होता है ठीक है। कि अगर मुझे लाख रुपए हर महीने आना स्टार्ट हो तो किस तरह, जैसे वो एक आता है कि 1 लाख रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहो 12 महीने तक, तो उसका भी थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे ठीक कि है। अच्छा, नेक्स्ट 4 ईयर तक इसको फिर। कहते हैं स्टेप से प्लान कहते हैं। अगर कोई शख्स कहता है कि जी मेरे को मुझे कोई ऐसा बेनिफिट बताएं कि मैं किस तरह जैसे एक बीसी की फॉर्म में पैसे जमा जी करता जाऊं, और जैसे हमारे यहाँ लोगों का कमेटी और बीसी का कॉन्सेप्ट है कि मैं पैसे जमा करता जाऊं और फिर मुझे एक रिवॉर्ड इनकम आनी शुरू हो। अब वो अपने जी, माइंड में कोई भी एक्स अमाउंट सोच ले। वो कहता ठीक है है। कि मुझे हर महीने 50,000 रुपए चाहिए। सही या है मैं वही 50। बात करूं, हम लाख रुपए की बात कर लेते हैं जो हम लेके चल रहे हैं। अगर एक शख्स कहता है कि मुझे लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो क्या ठीक करे, पहले महीने लाख रुपए सिस्टम में इंडक्ट कर दे, उसको कन्वर्ट ठीक। करता रहे। फिर दूसरे महीने फिर लाख रुपए इंडक्ट करे। इस तरह से 12 मंथ तक उसको एवरी मंथ वो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, या वो अमाउंट सिस्टम में इनपुट करनी है जो उसको कंसेक्यूटिव हर महीने चाहिए। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि 13वें महीने से उसको पैसे डालने नहीं है। अब 13वें महीने से वो हर महीने लाख रुपए सिस्टम से रिटर्न ले रहा होगा। और सही कब है। तक लेगा? जी। अनलिमिटेड पीरियड। यानी मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट वो अगले 4 साल तो लेगा, जो कि हम हमारा सिस्टम के इफेक्ट होता है, लेकिन 2.5 साल एडिशनल उसको एक रिवॉर्ड और भी मिलेगा, क्योंकि जब हम अनस्टेक होके भी मेरे पैसे वापस आ रहे होते हैं तो वो रिवॉर्ड हमें तब भी मिल रहा होता है। तो आप यूं समझ लें कि हमने 1 साल की मेहनत करी, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने की, हर महीने पाबंदी से इन्वेस्ट करते रहे, तो अगले मतलब 6 साल मजीद आपको वो पैसे अच्छा, मिलते रहे। मतलब मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 1 लाख रुपए मैंने 12 महीने तक, हर महीने मैंने इंडक्ट करते रहा 12 महीने बिल्कुल तक, ऐसा ही है, ऐसा ही नेक्स्ट है। 5 ईयर तक मुझे लाख रुपए कंपनी देते रही, एक तरह से 4 साल तक, जो जी, जब तक अनस्टेक नहीं हो रहा। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लाख है। हर महीने आते रहे, और फिर वो जो बिल्कुल आपने ऐसा ही है। जो लाख लाख रुपए लगा रहे हो आप हर जी महीने, जी 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 तो जी ये भी जी तो जी आपका कैपिटल कंपनी के पास जा रहा है, तो ये भी तो जी 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 अनस्टेक जी। होगा 5 साल ये के बाद। अनस्टेक होके भी मिलेगा तो वो ढाई आप कह साल रहे हैं वो 2.5 साल तक आपको चार और मिलता है। ढाई 6.5 साल तक आपको पैसे सही मिलते है। रहेंगे। इसमें ना मेरा एक और ये सवाल है जो कि ना, हम्म। ठीक है अभी बहुत आसान तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, लाख रुपए मैंने ठीक है। इन्वेस्ट कर, ठीक जैसे है। आप बोलते हो कि अभी तो हम बहुत छोटी उम्र में बात कर रहे हैं, लोगों की यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े कैपिटल लगे होते हैं, जो पांच हम्म साल हम्म बाद जब ये कैपिटल हमारा अनस्टेक होगा, तो ऐसा तो नहीं कि हम्म फॉरेन वर्थ नीचे चले जाए। तो यही जो आप अगर आप ये बता ये रहे बहुत हो अच्छा क्या क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 5 इयर्स के बाद किसी भी शख्स का, जो उसने प्रोजेक्ट के साथ अपनी इक्विटी इंडक्ट करी थी, तो जी, डेवलपर जो इसके पीछे है वो बेसिकली ये यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में काम कर ठीक रहा है। है। डेवलपर को भी ये बात पता थी कि 5 साल के बाद अगर पहले ही दिन सब ने अपना कॉइन बेचना शुरू किया, तो ये वजह भी बनेगी कि कॉइन की वैल्यू एकदम, देखिए किसी भी चीज में दुनिया हाँ में सेलिंग प्रेशर आएगा तो उसकी वैल्यू गिरनी होती है अल्टीमेट। ये तो बिल्कुल। ये तो यूनिवर्सल रूल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो डेवलपर ने क्या कहा कि जैसे आपने 1825 दिन की बात करी अपनी डिफरेंट वीडियो में, सेम इसी तरह से जो भी मेरा अंदर एसेट वैल्यू पड़ी है कॉइन की फॉर्म में, उस कॉइन को, चाहे वो 6 कॉइन है, 20 कॉइन है, 18 कॉइन है, 100 कॉइन है, जो भी, उसको आप डिवाइड कर लो 915 दिन से, ये बनते हैं 2.5 साल। तो 915 दिनों में आपका हर दिन वो कॉइन अनस्टेक होके वापस आता रहेगा, जिसकी वजह से हमें ये डर भी नहीं है कि जिस दिन मेरे स्टेकिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, 1825 दिन या 5 साल, उसके बाद एकदम से पैनिक सेलिंग आके तो नहीं पैसे उसके गिर जाएंगे, तो मेरे एसेट के। तो ये जो उसके लिए नौ भी सौ पच्चीस आप डेवलपर बता बहुत रहे, अच्छे से ये बात जानता था। हाँ। तो मतलब ये किस परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा? जैसे अभी तो हमें मिल रहा था 0.27, तो ये क्या हमें एक ठीक एक है। कॉइन देते रहेगा या हाँ, फिर? ये भी अच्छा सवाल है। मैं आपको एक काम करता हूँ,
मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पे मैं इस चीज को समझाता हूँ। मुझे आप कंफर्म करना जब स्क्रीन शेयर हो जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा ठीक है, अब आप ये देखें कि हमारे पास एक्सेल शीट खुली हुई है। आज मिसाल के तौर पे हम सारी बात उसी 1 लाख पे करेंगे। 1 लाख रुपए ठीक हमने है। आज के दिन प्रोजेक्ट में इंडक्ट कर दिए। अच्छा, 1 लाख रुपए हम लोग यहाँ पे बोले, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, जो भी अगर सुन रहा जी होगा। जी जी जी। अच्छा, लोग ये डर जाते हैं कि शायद मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए ही है, तो क्या यहाँ 1 लाख रुपए ही लगाने होते हैं? नहीं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। आप 5,000 रुपए से भी कर सकते हो, 10,000 रुपए पाकिस्तानी से भी कर सकते हो, किसी भी एक्स अमाउंट से यहाँ कर पर सकते मतलब कोई ऐड? हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जितनी आपकी सीड मनी छोटी होगी, उतना ही आपका नफा भी एवरीडे छोटा आएगा। देखिए, कम चीनी सही है। डालिए, कम शक्कर डालिए तो कम मीठा है ना। तो कम मैंने सही अगर है। सीड मनी रखी है तो मेरा प्रॉफिट भी छोटा होगा। तो छोटे प्रॉफिट ठीक है। के साथ अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो मैं 10,000 से भी काम शुरू कर सकता हूँ। एक सही, लाख की क्लियर। अमाउंट में हमेशा इसलिए करता हूँ, हर इंडिविजुअल के लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। 1 लाख एक ऐसा राउंड फिगर ठीक है। होता है कि लोग इजीली बात समझ पा रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं, इसमें आप मुझे एक बात क्लियर करो। सही। अगर तो मैं सिर्फ ये कहूं कि किसी शख्स ने आज 1 लाख रुपए का वो किया है, तो कितने कॉइन आए और 5 साल के बाद कैसे होगा, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं? या अगर किसी शख्स ने 1-1 लाख रुपए 12 महीने तक करिए और फिर उसके बाद क्या होगा, वो चीज आपको समझाऊं? क्या समझना, कैसे आप आप मुझे समझना चाहोगे? 1-1 लाख रुपए हर महीने इंडक्ट करें, और हाँ, फिर 5 साल बाद किस तरह हो? फिर 12 महीने बाद। अच्छा चलो, मैं आपको उससे प्लान के अकॉर्डिंगली समझाता हूँ। अब आप एक बात ये समझना, पहले तो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने ये 12 महीने तक कर दिए। समझ गए? ठीक है। अच्छा, आज के दिन मैं समझता हूँ कॉइन की वैल्यू है $320 से मेरा कॉइन बाय होगा। अगर मैं ओके। अगले महीने देखूं, हम बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से चलेंगे, हम पैनिक वाली अमाउंट नहीं डालेंगे। अगले महीने मैंने 350 की बाइंग करी, क्योंकि ये ग्रोथ सही तो है। जितनी इसकी एक्सपोनेंशियल हुई है, वो आपको पता है कि ये किस हिसाब से इसका रेट ऊपर गया है। पर मैं एवरेज अमाउंट अगर लेके चलूं, फिर हमने तीसरी अमाउंट लगा ली, 380 से कर लिया। फिर हमने 410 से कर लिया, 440 से कर लिया, 470 से कर लिया, 500 से कर लिया। अगर मेरी फिगर कहीं गलत हो रही हो तो मुझे आप बताना। ठीक है, ये अगले 7वें महीने तक हम पहुंच गए। फिर 530 से हो गया। हम सिर्फ $30 का हर महीने इजाफा कर रहे हैं। 560 हो गया, 590 हो गया, 620 हो गया, और आखिर में 650 हो गया। ठीक है, ये ठीक है। फिगर आपको नजर आ रही है? अब अगर मैं देखूं तो पहले महीने जो मैंने कॉइन बाय किया, उसमें मेरे पास कॉइन कितना आया? मेरे पास आए, सही है। सॉरी, ऐसा नहीं, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है। 320 हमने लगाए हैं डॉलर वैल्यू, और जी यहाँ जी। पे लगी हुई है PKR। तो मैं ठीक है। इसको ना, इसको मैं भी PKR में कन्वर्ट करूं तब मुझे एग्जैक्ट सही वैल्यू समझ में आएगी। तो मैं इसको इज इक्वल टू 320 इंटू 290 डॉलर रेट भी लगा दिया मैंने। ठीक है। अब मेरे पास कॉइन कितना आया, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि तकरीबन मेरे पास आया ऑलमोस्ट 1 अशारिया कुछ कॉइन। सही है। बात समझ में आई है वाली? जी जी, समझ में आ गई ये वाली। ठीक है, अब मैं इसकी जल्दी जल्दी यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं फटाफट दिखाता जाऊं। इज इक्वल टू दिस इंटू इंटू 290। ठीक है, फिर मुझे अगले महीने में जो है, मिसाल के तौर पे इस रेट पे मिला, इज इक्वल टू दिस इंटू 290। ये पाक रुपीज की बात चल रही है, ठीक है। सही है। इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 290। मतलब ये बी जो है सेक्शन, हाँ तो हाँ, इसमें ये मैं हर महीने जो कॉइन हर महीने। परचेज कर रहा हूँ ना, तो हाँ। अब कॉइन क्योंकि वैल्यू बढ़ा भी रहा है, तो हमने हम्म। एक रफ वैल्यू रखी कि अगर वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर नहीं बढ़ती है, हाँ। तो वो तो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए फायदेमंद है कि आपको 92,800 का ही मिल रही होगी अमाउंट। अगर वो ना बढ़े, और उस पर आपको डेली रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है ना, हर सूरत ही मिल रहा है, हर बंदे को मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो हमने एक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे ये चेक किया कि अगर वो हर महीने पैसे इंडक्ट करेगा, तो उसके पास डॉलर वैल्यू से कन्वर्ट होके कितने का वो पड़ेगा। इज इक्वल टू 560 इंटू 290 इज इक्वल टू 590
इंटू 290 इज इक्वल टू दिस अमाउंट इंटू 290 और इज इक्वल टू दिस अमाउंट इंटू 290। अब आपके सामने ना हेक्स कॉइन की वैल्यू आ गई है ऑलमोस्ट पांच PKR रुपीज में। में, ठीक पीकेआर है। में। अब अगर मैं यहाँ पे इसको समझूं, तो आप ये देखना, मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज को कॉपी करूंगा और मैं इसको हर महीने पे अगर लगा दूं, तो आप ये देखो मेरे पास ना हर महीने कॉइन कम होके आ रहा है। पहले मेरे पास एक कॉइन आया था, फिर 0.98 आया, फिर 0.90, फिर 0.84, ठीक है। 0.78, 736, 865। आखिर में मेरे पास कॉइन की वैल्यू आधा कॉइन आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट वैल्यू भी तो डबल हो गई ना उसकी एक साल बिल्कुल। में। ठीक है, चलो अब हम अगर इसको लगाएं, तो यहां जरा पॉइंट समझना, मैं जितना कॉइन आया है ना, मैं इसको सम अप कर रहा हूं। ठीक है। ये मैंने सम अप किया, तो मेरे पास कितने ऑलमोस्ट कॉइन्स आ गए? 8.95। 0.9। यहां तक हमें क्लियर आ गया। बिल्कुल तो मैं क्लियर हो इसको गया। समझ लेता हूं कि मेरे पास आ गए 9 कॉइन्स। ठीक है। 12 महीने तक मैंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो मेरे पास जो जमा हो गए हैं, जो मेरे स्टेकिंग में लॉक कॉइन्स हैं, वो कितने कॉइन है? 9 कॉइन। अब इसके बाद जब ये कॉइन रिडीम होके अनस्टेक होके मेरे पास आएंगे, तो मैंने आपसे बोला 9 कॉइन को आप डिवाइड कर लो 912 दिनों पर। ठीक है। जो 2.5 साल हो गए। जी। तो ये कितने, हर दिन आपको, यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरी डे, एवरी डे आपको कितना कितना कॉइन अनस्टेक होके मिलेगा? 0.009866 एवरी डे। ये मुझे एवरी डे कॉइन मिलेगा। अब अगर ठीक मुझे है। एवरी डे ये कॉइन मिल रहा है, और अब गुजर चुके हैं 5 साल, पांच सही साल है। के बाद अगर कॉइन की वैल्यू जो आज 320 की है, अगर हम इसको बहुत मिनिमम भी लगा लें, हम 2000 लगा लेते हैं, चलो ठीक है। हम 3000 4000 नहीं लगाते, हम कहते हैं उस दिन की कॉइन की वैल्यू हो गई अब $2000 का कॉइन है, सही है। तो इज इक्वल टू दिस अमाउंट इनटू दिस। तो आपके पास रोजाना जो यूएसडीटी आपके पास आएगा, ये अभी वैल्यूज डॉलर में चल रही है, आपके पास ठीक है। जितना रोजाना डॉलर आएगा, वो आएगा 19.73 डॉलर। ऑलमोस्ट $20। हाँ, अब इसी वैल्यू को अगर मैं आज के डॉलर रेट से कन्वर्ट कर लूं, तो पाकिस्तानी रुपए में आपके पास हर दिन आएंगे 5,723 रुपए। ठीक। अब ये पी के आर आ गया, ये मैं ओके। लिख देता हूँ, पी के आर एवरी डे। और आप क्योंकि मंथ का हिसाब लेके मेरे साथ चल रहे हैं, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूं, तो ऑलमोस्ट ये भी मैं लिख देता हूँ, पी के आर एवरी डे। अब आप यूं समझ लो कि आपके पास, आपने जब सिस्टम में लगाया था, तो लाख लाख रुपए लगाया था, वो आपको हर सही। महीने का भी था। लेकिन जब अनस्टेक होके कॉइन आना शुरू हुआ, तो हर दिन आपके पास जो वैल्यू आ रही है, तो वो आप जो तकरीबन दिखाए कि ना 1,70,000 रुपये जो है ना, आप इसको 2.5 साल में भी कन्वर्ट करके दिखाए कि हमें कितने टोटल मिल रहे हैं। जो हमने बारह हाँ लाख हाँ, रुपए तो आप मुझे। ओके ओके ओके। अब आप चाह रहे हो कि मैं इसको दिखाऊं कि ये 2.5 साल में कितने होंगे, क्योंकि बिल्कुल ये ढाई हमने साल एक महीने का लगाया, तो इसको इज इक्वल टू दिस इंटू 30। 30 कौन से हैं? ये 30 महीने हैं 2.5 साल के। महीने। ठीक है। एक साल में 12 महीने, 2 साल जी। में 24, और 30 महीने। तो ये ठीक। बनती है वैल्यू आपकी तकरीबन 50 लाख रुपए। 51 लाख। 51 लाख, 51,316 रुपए, आप इसको राउंड कर लो, तो आपके मैं पास पचास इस लाख चीज रुपए को थोड़ा सा, अगर मैं कैलकुलेशन, अगर लोगों को और थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा और अगर आप लिख देंगे, तो पूरी कैलकुलेशन लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्या बेनिफिट है। 12 साल जी तक जी, आपने कुछ नहीं किया। 12 साल तक आपने लगा बिल्कुल। दिए, 12 लाख रुपए हो गए अगर आप आसान उसमें बात करें। तो उसके जी बाद जी फिर जी। आप मुझे लिख करके दिखाएं जो हमें जो डेली रिवॉर्ड मिल रहा है 0.27 वाला। तो उसका भी हाँ अगर आप हाँ। बता दें कितना अच्छा, कैलकुलेट हो अब गया। हम एक काम ये करते हैं कि हमने 12 लाख रुपए लगाए थे, हम इसको ठीक है। आसान समझते हैं कि अगले 4 साल तक मुझे अगले एवरी चार। मंथ ही तो मिलेगा। बारह वो भी तो लाख मैं। रुपए मैंने लिख दिए, 12 लाख मिलने मुझे 4 ईयर्स तक रिमेनिंग ना, ठीक है। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये आपको मिल गए 48 लाख रुपीज। और फोर्टी नीचे एट जो लैख हमने, हाँ, जो हमने नीचे लगाया है, वो अमाउंट है तकरीबन
51 लाख रुपीस। अगर मैं इन दोनों को भी सम अप कर दूं तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये 1 करोड़ रुपए कुछ बन गए। सही। तो मतलब मैं सिर्फ 12 लाख रुपए अगर कंसिस्टेंसी के साथ लगा दूं हर महीने, तो हम्म। ये जैसे आपने एग्जांपल दी लाख रुपए की, अगर जो जी। जितना उसका कैपेसिटी है वो इतना इन्वेस्ट करते रहे उतनी इंडक्ट, इन्वेस्टमेंट। तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा मतलब ही ये, है। मैं अगर ये समझूं, अभी मुझे नहीं पता इस प्लेटफॉर्म की कितनी है, कहाँ कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, तो बंदा हम्म। अगर सिर्फ हम्म। 10,000 रुपये भी डालना शुरू कर दे और वो बिल्कुल नेक्स्ट ऐसा ही फाइव है, आप ईयर 10,000 से तक, कर लो। और मैं और एक वो और 12 महीने सजेशन भी आपको दे सकता हूँ, एक और सजेशन भी दे सकता हूँ। आप एवरी मंथ $100 इंडक्ट करना शुरू कर दो, दैट इज तीस रुपीज हजार 30,000। थर्टी आप थाउजेंड एवरी मंथ 50,000 $50 इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, दैट इज पाकिस्तानी रुपीज 15,000 रुपये। हर महीने आप 15,000 लगाना शुरू कर दो। हमने 1 लाख पे बात इसलिए करी है, किसी को समझना आसान रहता है। आप 15,000 हर महीने, या आपकी वाली जो अमाउंट है 10,000, आप एवरी मंथ इंडक्ट करना शुरू कर दो। 13वें महीने से आपको हर महीने 10,000 रुपए की रकम आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये ये कि मतलब अगर आप मैं लगा रहे हो जितना बोल डालूंगा उतना मीठा। जी। और यहाँ तो हमने वैसे भी जितना हमने इसको समझा, और तो हमने तो डॉलर्स भी वैसे कम लगाए जो 5 साल के बाद होंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग जी। देखें एहसन, हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने करी। अभी तो 5 साल के बाद मैंने डॉलर वैल्यू 2,000 लगाई है। अगर ये 5 साल के बाद वैल्यू कहीं 5-7 हजार पे हो तो आप सोचो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा होगा। वो वो तो तो अभी फिर हम बात ही मतलब, नहीं कर रहे, हाँ, हम एबनॉर्मल बात कोई कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। कि मतलब हम बड़ी चीजों में नहीं जा रहे कि लोग बोलते हैं कि मिनिमम भाई, मिनिमम पे हाँ, खेल रहे, ये मिनिमम सबसे मिनिमम। और ये पॉसिबल भी दिखता है कि 2000 तो वैसे हम लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही इंशाल्लाह इस तरह का होते हुए देखेंगे हम। तो बस ये कहना चाहता इंशाल्लाह। हूँ कि मतलब अगर हम लोग 12, अभी सिर्फ से हमने मिनिमम ही लिया 12 लाख लगाते हैं, हमने उसको 10 गुना बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट बिल्कुल 4 ईयर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब ये कि ऐसा अगर ही लोग है। सही तरह से इसको समझे, तो अभी तो हमने सिर्फ कम डॉलर्स की बात करी है, तो उससे हम्म। ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि हमारे जो 12 लाख रुपीज हैं वो क्या हमारे लिए क्या फायदेमंद हो रहा है और क्यों बिल्कुल ऐसा ही इन्वेस्ट। है, और वो भी आप हर महीने दे रहे हो। ऐसा भी नहीं कि एकदम आपके ऊपर प्रेशर है कि एक साथ थोड़ा देना सा, मैं जैसे मैंने अभी वीडियो भी बनाई है जैसे आपने देखी होगी, तो अगर थोड़ा सा एक ऐसे कि हम दूसरे एसेट में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, और भी चीजों में, मल्टीपल चीजों में है। इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी बाय कर ली और हम्म। वहां पर 1 करोड़ रुपए भी लगा देते हैं, बहुत महंगी होती है प्रॉपर्टी, तो हम सोच रहे होते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का रेंट आता है मंथली बेसिस पर। पहले तो हम बिल्कुल कोई ठीक है। कोई ऐसी फैमिली जो फिर वो रेंट पर आती है, 50,000, 60,000, 70,000 रुपीज रेंट होता है, या ज्यादा से ज्यादा भी मैंने देखा है 90,000 रुपीज रेंट होता है। सर, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो इस वक्त रेंट मिलता है वो तकरीबन 35,000 रुपये मिलता जी। और जब अच्छी लोकेशन पे अगर हम लोग कोई बाय करते हैं प्रॉपर्टी, तो है। वो जी। 5 से 7 करोड़ रुपए है। जी, अगर अगर आपको ऐसा रेंट चाहिए जो आपको महीना 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए मिले, तो वो तो लोकेलिटी बहुत डिफरेंट होती है। और फिर वहां पे आपका जो वो एसेट होगी, जो वैल्यू आप प्रोजेक्ट जो भी आपने घर खरीदा, फ्लैट खरीदा, उसकी भी वैल्यू 5 करोड़ प्लस की होगी। और 5 करोड़ के एंटाइटलशिप में हर इंसान नहीं क्वालिफाई होता। किसके पास होते हैं 5 करोड़? लाख लाख सही, रुपए तो फिर भी एक अपर मिडिल क्लास बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर अपर मिडिल क्लास से भी आप बोलोगे 5 करोड़ रुपए कहाँ होते हैं उसके पास? सही। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि मतलब अगर हम लोग कोई एसेट में जा रहे हैं कोई चीज लेने के लिए, तो उससे अच्छा है कि आप एक थोड़ा और बहुत चीज ऐसा यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा। देखें, हम जिस प्रोजेक्ट की इस वक्त बात कर रहे हैं ना, ये मोस्ट सेफेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर ये नहीं है कि जी कल मार्केट क्रैश हुई तो मेरा कॉइन गिर गया। ये बड़ा स्लो मूवमेंट पे चलता है। इसके अंदर बाउंड्रीज इतनी, हमने मल्टीपल बार वीडियोस में इस टॉपिक पे बात करी है, क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी ने या जो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं। क्योंकि बेसिकली इसके पीछे ये याद रखिएगा, कोई कंपनी नहीं है, ये एक ओपन ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, और उसके पीछे उसके डेवलपर है और पूरी टीम है। और डेवलपर सही, की ये चीज इसका प्रोजेक्ट है, तो उसने अपने प्रोजेक्ट में उसको सिक्योर करने के लिए इतनी चीजें बांध दी हैं कि ताकि कोई शख्स अगर मैनिपुलेट करना भी चाहे सिस्टम के साथ, तो वो मैनिपुलेट ना कर सके। इस वजह से उसके प्रोजेक्ट इतना सिक्योर है।
कि हर दिन कोई ट्रेडिंग की तरह आपको प्रेशर नहीं होगा, हर दिन आपकी एक बेहतर कांस्टेंट अर्निंग आएगी, आपका कॉइन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो उन चीजों की वजह से आपको जो इनकम भी आ रही है ना, वो भी बहुत स्टेबल और सिक्योर आ रही है, जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। वरना इससे ज्यादा की ठीक। चीजें भी आप कमाने जाना चाहो तो फिर आपका रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाता है, फिर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जीरो भी हो जाती है। कम से कम हम उन चीजों से तो यहाँ पे सिक्योर हैं। मैं समझ गया। अदर प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग्स वगैरह है, जो लोग जा रहे होते हैं वहाँ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं थाउजेंड थाउजेंड, तो उससे अच्छा है कि आप इस स्टेकिंग वाले प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर दो, जहाँ पर आप सेफ हो, सिक्योर हो। और और आपको यहाँ पर सिक्योर है इनकम कि आती रहे और रेगुलर इनकम आती रहे। हाँ, और ये नहीं है कि आपने उठे बैठे वही सुकून से एक बटन दबाया, दैट्स इट। और लोगों के हम्म, पास मैं तो ये बोलता हूँ, क्यों टाइम नहीं होगा 1 मिनट का डेली, सिर्फ एक बिल्कुल मिनट ऐसा ही है। और हाँ, कुछ भी नहीं। रोजाना का आपको 1 मिनट का प्रोसेस करना है, इससे ज्यादा तो कुछ करना भी नहीं है आपने। वो भी 24 आवर्स में, एक जी मिनट जी जी बस। जी जी। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो यार दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन कर लो, कोई उसके अंदर कंडीशन बिल्कुल नहीं है हाँ, कि ये मेरा, नहीं हर रोज ये भी करना मेरा है। सवाल था कि ना लोग ये इस पे हम्म, कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नेक्स्ट डे मसला नहीं, गायब। अगर आज आपने नहीं किया तो अगले दिन आपकी जो कन्वर्टेबल वैल्यूज पड़ी होंगी वो डबल पड़ी हुई होंगी। तीसरे दिन आप बस करोगे तो 3 दिन की वैल्यूज पड़ी हुई होंगी। पर ठीक है उसको कर यार। लेना इसलिए अच्छा होता है कि जिस दिन एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई, फिर आपको कन्वर्ट करेंगे ना 5-6 दिन का और वैल्यू बढ़ गई, तो आपके पास जो रिवॉर्ड का कॉइन आएगा वो बहुत कम होके आएगा। यानी आप जो फायदा ले सकते थे उसको कन्वर्ट करके वो नहीं लिया तो कोई बात नहीं, पैसे तो कहीं नहीं गए ना। सिर्फ जो कॉइन आपके पास आना था, शायद एक आना था, वो आएगा 0.90 या 0.95। ठीक तो है, बस एक ये एक छोटा हमने डिस्कस सा भी लॉस किया है इसके अंदर। था। ये हमने डिस्कस भी किया था और पूरा चार्ट में हमने बना के दिखाया भी था। हाँ, चार्ट पे तो, हमने इसकी बात भी करी थी ऑलरेडी। तो बस इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें करते हैं। यहाँ तक तो सारी हाँ चीजें ठीक क्लियर हो है। गई है। बस ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर आप कोई रखिएगा जो भी आप जानना चाहें, और इसमें भी रिलेटेड अगर कोई शख्स सवाल पूछना चाहे, ये शीट यहाँ पे खुली हुई है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो तो वो आपसे हमसे डायरेक्टली कॉल पे या सेशन में जो भी हम उनके साथ अरेंज करते हैं उसमें आके पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उनको मजीद क्लियर करते ठीक, सही है। हैं। ठीक है सर। चले, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।